गौ माता की सेवा से कहते हैं सभी देवी देवताओं की सेवा हो जाती है। गौ माता की बड़ी महिमा है। एक चर्चा मुझे याद आ रही है, गीता प्रेस में एक किताब मिलती है गौ सेवा अंक। उसमें गौ माता से संबंधित जो सच्ची घटनाएं होती हैं, जो गौ माता की महिमा है, जो कृपा है, वो उस किताब में वर्णित है, वर्णन किया गया है। उसी किताब में एक घटना हमने पढ़ी कि ये घटना है अंग्रेजों के समय का। अंग्रेज, उनके यहाँ कोई पार्टी थी, कोई फंक्शन था, तो उन्होंने दो मुस्लिम भाइयों को कहा तुम गौ मांस लेके आना, मीन्स गौ को लेकर के आना, गाय को लेके आना। गौ मांस को इंग्लिश में बीफ बोलते हैं। गाय लेके आना। दो मुस्लिम भाई थे, गाय माता को लेकर के उन अंग्रेजों के पास जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते थक गए और थकने के पश्चात दोनों मुस्लिम भाई जो थे एक पेड़ के नीचे गौ मैया को बांध करके और वहीं सो गए। नींद लग गई। तो जो एक भाई था उसके स्वप्न में गौ माता आई और गौ मैया स्वप्न में आकर के उससे कहती हैं तुम हमें उनके पास लेकर के जा रहे हो, वहां जाने के बाद मेरी बड़ी दुर्गति होगी, मेरी बड़ी दुर्दशा होगी, मुझे बड़ा कष्ट मिलेगा, मेरे प्राण इतने शीघ्र नहीं निकलेंगे, बड़ी दुर्दशा की जाएगी हमारी। क्या तुम्हें इससे शांति मिल जाएगी हमारे प्राण लेकर के? उस मुस्लिम युवक की नींद खुल गई और अचानक से ऐसा हुआ कि उसका हृदय परिवर्तित हो गया, परिवर्तन हो गया। उसके मन में दया का भाव आ गया और परिणाम क्या हुआ? उसने जब देखा कि दूसरा भाई सो रहा है तो उसने सोचा कि ये तो मानेगा नहीं, एक काम करते हैं, गौ मैया को उस पेड़ से खोल दिया और गौ मैया चली गई, भाग गई वहां से। जब नींद खुली दूसरे भाई की, पूछा भाई कहाँ है? उसने सारी घटना बताई। अब इधर अंग्रेजों के घर में जो पार्टी हो रही थी, जो फंक्शन हो रहा था, उसमें जब गौ मैया नहीं पहुंची और जो उसके रिलेटिव थे, जो उसके रिश्तेदार, जो उसके गेस्ट आए हुए थे, तो उन्हें तो गौ मांस चाहिए था। अब नहीं मिला तो उनकी बड़ी इंसल्ट हुई, बड़ी बेइज्जती हुई। अब उन्हें बड़ा क्रोध आया, गाय को भगा दिया। उन अंग्रेजों ने कहा उन्हें पकड़ के लाओ और उसे पकड़ के लाया गया जिसने गाय भगाई थी। कहा इसे फांसी की सजा दी जाएगी, इसने अपराध किया है, धोखा किया है। उस मुस्लिम व्यक्ति को जब फांसी की सजा सुना दी गई तो वो मुस्लिम युवक मन ही मन गौ मैया से कह रहा है, मैया हमने तो आपके प्राण बचाए और प्राण बचाने के बदले में मुझे ये तोहफा मिला, ये सजा मिली कि मेरे अपने प्राणों पर संकट आ गया, मुझे अपने प्राण गंवाने पड़ेंगे। अब मैं कुछ नहीं जानता, बड़े विश्वास के साथ हमने आपको छुड़ाया, अब आप ही जानो क्या करना है। इतना उसको गौ मैया पर विश्वास हो गया। अगले दिन जब उसे फांसी होनी थी तो जो टाइम, जो दिन रखा गया, उस टाइम पे वो पहुंचा। जल्लाद आया, उसे फांसी लगा दिया गया, मुंह पे काले कपड़े बांध के तख्त रखा गया और उसे फांसी लगा दिया। लेकिन हुआ क्या? जल्लाद ने फांसी तो लगा दिया और जब फांसी लग गई, तख्त हटा और जब लटक गया वो, कुछ देर के बाद उसे उतारा गया कि अब तो ये मर गया होगा।
और जैसे ही काला कपड़ा हटाया गया तो पता चला कि वो व्यक्ति अभी जीवित है, अभी वो जीवित था। अब दूसरी बार उसे पकड़ करके फांसी लगाई गई। जल्लाद ने दूसरी बार फांसी लगाई। दूसरी बार फांसी लगाने के पश्चात भी वो जीवित रहा, मरा नहीं। अब चूंकि संविधान का नियम है कि जब एक बार फांसी किसी को लगाई जाए और अगर वो संयोगवश न मरे तो दूसरी बार उसे नहीं लगाया जाता जब तक अगला कोई नियम ना आ जाए, अगली कोई डेट ना पड़े। अब तो जल्लाद को जो सजा मिलनी थी सो मिली ही, लेकिन इस मुस्लिम व्यक्ति से पूछा गया, ये बताओ तुम्हें 2-2 बार फांसी पे लटकाया गया, 2-2 बार तुम लटक गए, उसके बाद भी तुम जीवित रहे, कैसे ये हुआ, क्या हुआ? उस मुस्लिम व्यक्ति ने कहा, देखो मुझे बहुत कुछ नहीं पता है, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, क्योंकि मेरे पे मुंह पे तो काला कपड़ा बंधा हुआ था, मैं कैसे जानता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे बस इतना याद है, मुझे इतना महसूस हुआ कि जब मुझे फांसी लगाई जा रही थी उस समय ऐसा मानो प्रतीत हो रहा था कि कोई आकर के खड़ा हो गया और उसके ऊपर मैं खड़ा हो गया और मैं बच गया। तो उसे जो महसूस हुआ कि कोई खड़ा हुआ, वो कोई और नहीं था बल्कि गौ माता थी। गौ माता ही साक्षात आकर के खड़ी होकर के और उस युवक की उन्होंने जान बचा ली, प्राण बचा लिए। तो महाराज गौ माता की बड़ी महिमा है। कहते हैं गौ मैया में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। 33 करोड़। गौ माता की सेवा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा करने का फल मिल जाता है। और आपको बताऊं, हमारे संविधान की धारा 25 में उल्लेख भी है। संविधान की धारा 25 में ये उल्लेख भी है कि भारतीयों की आस्था का प्रतीक है गौ मैया, हमारी आस्था का प्रतीक है गाय माता। और जो गौ माता की सेवा नहीं करता, जो उनका अपमान करता है, जो हत्याएं करता है, देखा जाए तो एक तरफ से तो वो संविधान का भी अपमान कर रहा है। और हर हिंदू के घर में अगर एक गौ माता नहीं है तो समझो कि वो महापाप कर रहा है, गौ मैया की सेवा न करके। गौ माता की सेवा करने के बड़े लाभ हैं।